सो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 6 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिकल और मुसाशी एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इसके बाद उन दोनों को एक जगह पे लेके आ जाते हैं। तो वही एक डॉक्टर उनको बताता है कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो लोहे की 6 मोटी-मोटी परतों से बनाई गई है और यहाँ का जो ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो इस वजह से आप दोनों को यहाँ पे लड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। पर तभी डॉक्टर पेन बीच में आता है और कहता है यार जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। जिसके बाद वो मुसाशी से कहता है मिस्टर मुसाशी, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि आप उसके जीते जागते सबूत हो। और वही अगर मैं पीकल की बात करूं तो वो एक अजूबा है। तो अगर आप लड़ाई करोगे तो हम आप दोनों में से एक को खो देंगे या फिर दोनों को ही खो देंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोनों लड़ाई करो। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है मिलियंस ऑफ डॉलर मैंने इन लोगों को फिर से वापस लाने में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका हूँ जिसका कुछ भी हिसाब नहीं है। मैं बस इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो उनकी ये बात सुन के डॉक्टर पेन बंदूक को निकाल के मुसाशी के ऊपर तान देता है और वही उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि मुसाशी पेन के हाथ को तोड़ देता है और फिर एक ही झटके में वो डॉक्टर पेन की बॉडी को काट देता है। जो देख के पेन चिल्लाने की कोशिश करते हैं मगर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि वो गन मुसाशी के हाथों में होती है। जिसके बाद वो तोकुगावा की ओर पॉइंट करके उस गन को चला देता है। जो देख के मुसाशी कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एक योद्धा के लिए ये किसी भी काम की नहीं है। तो चलो अभी वो काम शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। फिर मुसाशी और पिकल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो अब मुसाशी पिकल से कहता है तो पिकल अभी तुम मुझे ऐसे मूव्स दिखाओ जिससे तुम डायनासोर्स को मारा करते थे। अब वही हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि अपना टूटा हुआ हाथ लेके एक जगह पे बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनको एक ट्रॉमा सा पहुंच गया होता है। क्योंकि मुसाशी मियामोटो ने जिस तरह उनकी बॉडी को काटा था वो उन्हें अभी भी फील हो रहा होता है। उसने मेरी हड्डियों तक को काट दिया। उसकी तलवार मुझे मेरी बॉडी के अंदर तक फील हो रही थी। मेरी अतड़ियाँ तक पूरी कट चुकी थी। तो अब हम देखते हैं कि पिकल मुसाशी को देख के बहुत ज्यादा घुर्रा रहा होता है क्योंकि उसे मुसाशी के अंदर वेलोसिरैप्टर दिख रहा होता है। फिर तभी वो मुसाशी के ऊपर एक जोरदार किक मारता है पर वही मुसाशी अपने इमेजिनरी स्वॉर्ड से पिकल के पैर को काट देते हैं जिस वजह से पिकल को बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है। पर वही फिर से पिकल मुसाशी के ऊपर अटैक करता है मगर मुसाशी उसके अटैक से बच के उसके बॉडी को बीच में से ही काट देता है जिसका दर्द पिकल को पूरी बॉडी पे होता है। और वही मुसाशी मन में सोच रहा होता है मैंने जिस तरह तुम्हें काटा हो तो अभी तक तुम्हारी अतड़ियाँ पूरी बाहर आ जानी चाहिए थी, मगर अभी तक तुम मेरे सामने खड़े हो। एंड वही हम पिकल को देखते हैं जो कि दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन इस सब से पिकल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बस इतना जानता है कि उसका एनिमी उसे चोट पहुंचा रहा है। खैर तभी हम मुसाशी के चेहरे पे एक स्माइल देखते हैं और वो कहता है हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे तुम्हारी अब तक की सारी अचीवमेंट्स दिख रही है। तो यहाँ सोना और हाथों के जरिए हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि पिकल ने अब तक अपने जीवन में क्या क्या कमाया है। मतलब कि वो कितना ज्यादा मशहूर है और उसने क्या क्या अचीव किया है वो पिकल को एक सिंबॉलिक रूप में देख रहा होता है। और आज के टाइम पे भी तुम इतने ज्यादा फेमस हो, सारे लोग तुम्हें जानते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो। फिर तभी हम देखते हैं कि पिकल नीचे बैठ रहा होता है और वही मुसाशी ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा चार्ज हो गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकल ने अब तक का अपना सबसे खतरनाक स्टैंड ले लिया होता है। तो ये देख के मुसाशी एकदम से शॉक होता है और पीछे की ओर आ जाता है। फिर वो पिकल से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा फाइनल मूव है? लेकिन तभी पिकल मुसाशी पे अटैक कर देता है और वो पीछे की दीवार पे मुसाशी को धंसा देता है। हम देखते हैं कि मुसाशी ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया होता है। उन दोनों के हाथ एक दूसरे से जकड़ गए होते हैं। वो दोनों इतनी ज्यादा ताकत लगा रहे होते हैं कि उनके हाथों से
धुआँ निकलने लगता है। वहाँ पे एक हाथ एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने कई सारे डायनासोर्स को मारा हुआ है और वही दूसरा हाथ एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने स्वर्ड्स में महारत हासिल की है। फिर वही हम देखते हैं कि पिकल अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों आमने-सामने खड़े हो जाते हैं और वही तोकुगावा ये सब देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं, जो देख के वहाँ पे सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वही यहाँ पे मुसाशी पिकल के हाथ को तोड़ दे रहा है। पिकल को पहली बार इतना दर्द महसूस हो रहा है, पर इस सब से पिकल को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। पर तभी मुसाशी पिकल के चेहरे पे एक जोरदार हेडबुट मारते हैं, जिससे कि पिकल नीचे गिर जाता है और तभी मुसाशी उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और मुसाशी पिकल को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तो अब मुसाशी पिकल से कहता है, सच में मानना पड़ेगा, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तुम्हारी हड्डियाँ तो इतनी ज़्यादा मजबूत है जैसे कि वो लोहे से बनी हो और इसी वजह से मैं उन्हें काट नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तभी पिकल एकदम से अपने बॉडी को शेक करता है, जिससे कि मुसाशी ऊपर जाते हुए टकरा जाते हैं और पिकल से दूर खड़े हो जाते हैं। तो ये देख के मुसाशी कहता है, बहुत बढ़िया, मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे कैसे छुड़ाओगे। ये बिल्कुल एक जंगली घोड़े के जैसा था। तो अब वो तोकुगावा से कहता है, तोकुगावा, कितना बढ़िया होता जब मेरे पास एक असली तलवार होती, तब पिकल का हाल इससे भी ज़्यादा बुरा होता। जिस पे तोकुगावा कहता है, हाँ, आप सही हो। अब तक ये मुकाबला इमेजिनरी तलवार से हुआ है, पर वही अगर आपकी असली तलवार होती तो नतीजा कुछ और ही होता। माना कि आप पिकल की हड्डियों को नहीं काट पाते, लेकिन आप उसे ऐसे घाव देते कि जिससे कि वो ब्लड लॉस के कारण ही मर गया होता। जो सुन के मुसाशी भी कहता है, हाँ, मैंने जितने इस पे वार किया हो उससे ये लगता है कि ये खुद को तो बचा भी नहीं सकता है। पर तभी डॉक्टर पेन मुसाशी के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? पर तभी मुसाशी पीछे होता है, जिससे कि डॉक्टर पेन जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है। और वही मुसाशी कहता है, मुझे पता है तुम इसकी केयर करते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। और अगर पिकल का मेरे हाथों मरना लिखा है तो वो मर के ही रहेगा। तो अब वो तोकुगावा से कहते हैं, तोकुगावा, क्या आपको मेरी तलवारों के बारे में पता है जो मैं उस सदी में चलाया करता था? मुझे तो इतना पता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं होंगी। जिस पे तोकुगावा कहते हैं, हाँ, मुझे पता है आप अपनी स्वॉर्ड कैनशिकी की बात कर रहे हैं। वो अभी भी एक टेम्पल के अंदर रखी हुई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे आपको लाके दे दूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।